नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं साथियों। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती का जो साथ है वो पूर्णता प्राप्त प्रेम का एक सच्चा उदाहरण है। देवी पार्वती और शिव भगवान, उनके बच्चों कार्तिकेय, सुंदरी और गणेश की कथाएं हम अक्सर सुनते हैं। हम हमेशा शिव शक्ति के इन तीनों अनमोल रत्नों के जन्म के बारे में भी सुनते हैं। देवी पार्वती ने अन्य महिलाओं की तरह उन्हें जन्म क्यों नहीं दिया? उन्होंने अन्य महिलाओं की तरह उन्हें अपने गर्भ में क्यों नहीं रखा? ऐसा नहीं है कि वो देवी है इसलिए वे गर्भवती नहीं हो सकती हैं। यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी ने भी अपने बच्चों को, कामदेव को, अमरवल्ली को, सुंदरवल्ली को और नाग कन्या सुलोचना को अपने गर्भ से जन्म दिया। वे गर्भवती हुई, लेकिन माता पार्वती क्यों नहीं हुई? ऐसा माना जाता है कि ये सब देवी लक्ष्मी के द्वारा मिले गए श्राप के कारण हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि देवी गौरी ने अपने विवाह से पहले भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कई तरीके आजमाए थे, बहुत कठिन तपस्याएं भी की थी, लेकिन हर बार वह असफल रही। क्योंकि गौरी अपने पूरे शरीर, दिल और आत्मा से शिव के प्रति समर्पित थी, तो इसीलिए सभी देवी देवताओं ने शिव का दिल जीतने में उनकी मदद करने का फैसला लिया। लेकिन भगवान शिव थे कि उस समय हमेशा ध्यान में मगन रहते थे। तो ऐसा भी माना जाता है कि फिर भगवान नारायण ने माता पार्वती की सहायता करने का फैसला लिया। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु को प्रभावित करना बहुत ही मुश्किल काम है। भगवान शिव और ब्रह्मा को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन भगवान नारायण को नहीं किया जा सकता है। लेकिन पार्वती की कठोर तपस्या को देखते हुए उन्होंने उनकी मदद करने का फैसला ले लिया। तो उन्होंने क्या करा, नारायण भगवान ने क्या करा, अपने बेटे कामदेव को अपने गन्ने के धनुष और पुष्प बाण से भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए कहा। कामदेव ने अपने पिता के आदेश का पालन किया और फिर वह भगवान शिव की तीसरी आंख से भस्म हो गया, क्योंकि भगवान ने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और उन्होंने अपने वहीं प्राण त्याग दिए। देवी लक्ष्मी ने जब अपने इकलौते बेटे की मृत्यु का समाचार सुना तो वह इसे सहन नहीं कर सकी और गुस्से में आग बबूला हो गई। तो उन्होंने पार्वती जी को श्राप दिया कि वो कभी भी गर्भवती नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनके बेटे को अपने प्राण त्यागने पड़े थे उनके लिए। तो पार्वती ने देवी लक्ष्मी के श्राप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये देवी लक्ष्मी ने ही श्राप दिया था। लेकिन ये कामदेव की माँ थी, इसीलिए वो सब कुछ सहन कर सकती थी, पर अपने बच्चे की हानि, अपने बच्चे की मृत्यु कभी भी सहन नहीं कर सकती थी। तो देवी लक्ष्मी फिर गंभीर अवसाद में चली गई, बहुत दुखी रहने लगी। तो वह अपने पति और सभी देवी देवताओं से नाराज हो गई और उन्होंने बैकुंठ छोड़ने का फैसला ले लिया। लक्ष्मी के बिना कुछ भी वहाँ सही नहीं था। बैकुंठ ने अपना आकर्षण खो दिया, देवताओं और स्वर्ग ने अपना धन और समृद्धि खो दी। लक्ष्मी के क्रोध को फिर शांत करना बहुत जरूरी हो गया और उनका क्रोध केवल नारायण ही शांत कर सकते थे। वह लक्ष्मी जी के पास गए और उन्होंने बताया कि हे लक्ष्मी जी, आपके बेटे ने केवल अपना नश्वर शरीर छोड़ा है, उसकी आत्मा तो अभी भी जीवित है और वह पुनर्जन्म लेगा और वह केवल और सिर्फ केवल आपके कोख से ही जन्म लेगा। त्रेता युग में वह लव के रूप में राम और सीता के ज्येष्ठ पुत्र और द्वापर युग में प्रद्युम्न के रूप में कृष्ण, रुक्मिणी के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में आपके गर्भ से जन्म लेगा। यह बात सुनकर नारायण के मुंह से लक्ष्मी जी के मन में आशा का दीप जला कि एक बार फिर वह अपने बेटे को गोद में ले सकेंगी, उसके साथ दुलार कर सकेगी, उसके लिए लोरियां गा सकेगी, उसे अपने हाथों से खाना खिला सकेगी। अब वह बस यही चाहती थी कि समय जल्दी से जल्दी बीत जाए ताकि वह फिर से अपने बेटे से मिल सके। तो यह थी माता लक्ष्मी की कहानी। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।